अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज आपकी तरफ से जो सवाल आया वो ये कि शौहर और बीवी के का जो रिश्ता है ये कमज़ोर क्यों पड़ जाता है। देखिए, ज़्यादातर रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते हैं। खामोशी से, बेकदरी से और उस एहसास से कि शायद अब मैं इस इंसान के लिए अहम नहीं रहा या नहीं रही। इल्म नफ्सियात ये बताती है कि हर इंसान ये महसूस करना चाहता है कि मुझे देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और महसूस किए जा रहा है। लेकिन जब ये एहसास ख़त्म होने लगता है तो मोहब्बत होते हुए भी फासले बढ़ने लग जाते हैं। पहली वजह सुना ना जाना, फीलिंग अनहर्ड। मशहूर माहिर नफ्सियात जॉन गॉटमैन ने हजारों कपल्स के ऊपर स्टडी की। उन्होंने डिस्कवर किया कि अक्सर लोग रिलेशनशिप में इसलिए इमोशनली दूर नहीं होते कि मोहब्बत खत्म हो जाती है, बल्कि इसलिए कि वो खुद को अनहर्ड महसूस करते हैं, यानी उनकी बात उन्हें लगता है कि सुनी नहीं जा रही। मसलन बीवी कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ और शौहर सिर्फ इतना कहता है कि सभी थकते हैं। जाहिर में तो ये छोटा सा जवाब है, लेकिन इमोशनली जज्बाती तौर पर यह पैगाम देता है कि तुम्हारा एहसास अहम नहीं है। लिहाजा रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए फौरन सोल्यूशन देना जरूरी नहीं है, पहले एहसास सुनना जरूरी है। कभी सिर्फ ये एक जुमला भी हीलिंग बन जाता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम थक गई हो। इंसान हमेशा एडवाइस नहीं मांगता, कभी कभी वो सिर्फ इमोशनल वैलिडेशन मांगता है, यानी सिर्फ मेरे एहसास को कोई समझ ले, सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश होती है। याद रखिए, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब इंसान खुद को सुना हुआ महसूस करे, यानी उसे लगे कि मेरी बात सामने वाला मेरा पार्टनर सुन रहा है या सुन रही है। दूसरी बड़ी वजह अप्रिसिएशन यानी तारीफ का ख़त्म हो जाना, हौसला अफजाई का ख़त्म हो जाना। इल्म नफ्सियात में एक कॉन्सेप्ट है इमोशनल नेग्लेक्ट, यानी रिश्ते में मौजूद रहकर भी पार्टनर की इमोशनल नीड को इग्नोर करना। अक्सर शादी के शुरू में जो जोड़े होते हैं एक दूसरे को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी संवर गई, तुम्हारी वजह से बड़ी आसानी हुई, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। लेकिन वक्त के साथ साथ ये हौसला अफजाई, ये अप्रिसिएशन ख़त्म होती जाती है और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता जज्बाती तौर पर खुश्क हो जाता है। रिसर्चेस ये बताती हैं जो कामयाब कपल्स होते हैं वो नेगेटिव इंटरेक्शन से ज़्यादा पॉजिटिव इंटरेक्शन जो उनके दरमियान रोज़ाना की मेल मिलाप होता है, इंटरेक्शन होती है, वो पॉजिटिव इंटरेक्शंस को ज़्यादा फोकस करते हैं। लिहाजा छोटी अप्रिसिएशन, ऐसी छोटी छोटी यादों को, ऐसे छोटे छोटे लम्हात को क्रिएट करते हैं, जैसे कि थैंक यू, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने एफर्ट्स की। ये छोटे छोटे जुमले रिलेशनशिप की इमोशनल ऑक्सीजन का काम करते हैं। याद रखें, जहाँ अप्रिसिएशन ख़त्म हो जाए वहाँ दिल खामोश होना शुरू हो जाता है। तीसरा पॉइंट, इमोशनल डिस्टेंस, जज्बाती दूरी। बास कपल्स एक ही घर में रहते हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते हैं। उनकी बातें सिर्फ बिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बच्चों की हद तक महदूद रह जाती है। अटैचमेंट थ्योरी ये कहती है इंसान इमोशनली महफूज वहां महसूस करता है जहां इसे कनेक्शन मिले। जब इमोशनल कनेक्शन कम हो जाता है तो तन्हाई रिलेशनशिप के अंदर पैदा हो जाती है। लिहाजा रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्वर्सेशन करें, यानी कि जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन, मदाखलत ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो और आप अपने पार्टनर से कॉन्वर्सेशन करें, बातचीत करें। नो फोन, नो स्क्रीन टाइम, सिर्फ एक दूसरे को सुने। ये छोटे छोटे मोमेंट रिलेशनशिप को दोबारा से जज्बाती तौर पर रिकनेक्ट करते हैं। अकेले होना तकलीफ नहीं देता, गलत जगह इमोशनली अकेला होना तकलीफ देता है। नंबर 4, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, बार बार तनकीद करना। जॉन गॉटमैन ने रिलेशनशिप डिस्ट्रक्शन के 4 डेंजरस पैटर्न बताए। इन्हें उन्होंने 4 हॉर्समैन कहा। इनमें से एक अहम चीज थी कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, यानी हर बात पर पार्टनर की शख्सियत पर हमला करना। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, तुमसे कुछ नहीं होता। देखिए, रिपीटेड
क्रिटिसिज्म जो है ना किसी भी इंसान की सेल्फ वर्थ को डैमेज कर देती है। लिहाजा कंप्लेन करें लेकिन कैरेक्टर पर अटैक ना करें। मसलन तुम केयरलेस हो ये कहने के बजाय मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इस चीज पर ज्यादा अटेंशन दो। सिर्फ टोन बदलने से रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल जाती है। याद रखें, तनकीद इंसान को बदलती नहीं है, जज्बाती तौर पर बंद कर देती है। फिफ्थ पॉइंट है इमोशनल सेफ्टी खत्म हो जाना। न्यूरो साइंस ये बताती है कि जब इंसान रिलेशनशिप में खुद को महफूज महसूस नहीं करता तो इसका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है। फिर वो या तो खामोश हो जाता है या बहुत रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैं पहले ऐसी नहीं थी या ऐसा नहीं था, क्योंकि इमोशनली अनसेफ माहौल जो होता है ना ये इंसान की पर्सनैलिटी बदल देता है। लिहाजा अपनी रिलेशनशिप को सेफ स्पेस दें जहां गलती पर बेइज्जती ना हो, एहसासात का मजाक ना उड़ाया जाए। मोहब्बत वहां ग्रो करती है जहां इंसान खुद को महफूज समझता है। याद रखें, कामयाब शादी परफेक्ट लोगों से नहीं बनती कि दो लोगों का परफेक्ट होना जरूरी है, बल्कि ऐसे दो लोगों से बनती है जो बार बार एक दूसरे को चूज करते हैं, समझते हैं और जज्बाती तौर पर महफूज रखते हैं। आपकी रिलेशनशिप में क्या मसाइल आप फेस कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। कोशिश होगी उस पर वीडियो बनाकर आपको बेहतर रहनुमाई फराहम की जाए।